बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस कहते हैं, हमारा मूल निवास स्थान स्वर्ग है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं यह हमारा मूल निवास स्थान नहीं है, बल्कि बताते हैं स्वर्ग है। और उस स्वर्ग राज को कैसे प्राप्त करना है, इसके विषय में आज के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे। एक युवक यीशु के पास आता है और कहता है कि गुरुवर बताइए, स्वर्ग राज जाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी कार्य करना चाहिए। तब यीशु ने कहा, आज्ञाओं का पालन करो। उन्होंने कहा कि मैं सारी आज्ञाओं का पालन करते आ रहा हूँ। यीशु बताते हैं 10 नियम के बारे में। जी हाँ, इसके माध्यम से हम स्वर्ग राज को प्राप्त कर सकते हैं, ये यीशु बताते हैं। तो आइए हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु के समक्ष अपने जीवन को पेश करें। आंखें बंद कीजिए, प्रभु का सानिध्य को महसूस कीजिए। प्रभु के सानिध्य में रहते हुए अपने आप को जांचिए, परखिए। सुसमाचार के द्वारा संदेश यीशु देते हैं, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, झूठी गवाही मत दो। इस तरह से 10 नियम के बारे में बताते हैं। और जब हम इन नियमों को पालन करते हैं, उस राज में प्रवेश कर सकते हैं जो आदिकाल से हमारे लिए निर्धारित किया गया है। हम विश्वासी इसे प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, किंतु बीच रास्ते में ही हम गिर जाते हैं, जैसे आदम और हेवा कैन गिर गए। लेकिन ईश्वर हमें प्यार करते हैं, प्यार से हमें बुलाते हैं, प्यार से हमें बताते हैं, देखो मैं तुम्हारा प्रभु हूँ और तुम मेरे पुत्र पुत्रियाँ हो। इस बात को हम एहसास करें कि सचमुच में ईश्वर मेरा प्रभु है और मैं उसका हूँ। जब इस बात को हम गहराई से लेने लगेंगे, निश्चय ही हम पाप में नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमारी एकमात्र लक्ष्य होगा ईश्वर और ईश्वर का राज्य। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान को हम मना रहे हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करें। मन से, विचार से जो पाप किए हैं, दृष्टि से, जुबान से जो पाप किए हैं, व्यवहार से और कर्म से जो पाप किए हैं, उनके प्रति पश्चाताप करें। वचन में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वाक्य 12, पूरब पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। यानी कि पूरब पश्चिम से जितना दूर है, उत्तर दक्षिण से जितना दूर है, आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा और दूर पर है, हमारे पापों को ईश्वर हमसे उतना ही दूर कर देता है। ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की दया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। जी हाँ,
प्रभु हमें बुलाने आए हैं, प्रभु हमें बचाने आए हैं। आइए हम उस प्रभु पर विश्वास करते हैं और विश्वास करते हुए अपने आप को निष्कलंक बनाएं, पवित्र करें, अपने पापों को स्वीकारते हुए और अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हुए। आइए हम पश्चातापी हृदय के साथ क्षमा याचना का गीत गावें। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो हम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए पुनः कुछ पल मौन रहते हुए हम अपने व्यक्तिगत निवेदन को प्रभु के समक्ष लाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किया है जिन्हें ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपनी प्रेम धारा प्रवाहित कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सब में सबसे बढ़कर प्यार करें तथा उस स्वर्गिक पुरस्कार के सहभागी बन जाएं जो हमारी कल्पना के परे हैं। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से आज का पाठ, अध्याय 6, पद संख्या 11 से 24 तक। प्रभु का दूत आया और ओफ्रा के बालूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। वह वृक्ष अबीएजेर वंशी योआज का था। योआज का पुत्र गिदओन इसलिए अंगूर पेरने के कोल्हू में गेहूं दाव रहा था कि वह उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, हे वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदओन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हम पर क्यों बीती? वे सब चमत्कार कहाँ गए जिसका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हवाले कर दिया। प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ। तुम अपनी शक्ति के बल पर इस्राएल को उसके हाथ से बचा सकते हो। मैं ही तुमको भेज रहा हूँ।
गिदओन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूँ? मेरा कुल मनश्शे में से सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम मिद्यानियों को परास्त करोगे मानो वे एक ही आदमी हो। गिदओन ने निवेदन किया, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिसे मैं जान जाऊं कि आप ही मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहाँ से तब तक न जाएं जब तक मैं आपके पास न लौट जाऊं। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊँगा और आपके सामने रखूँगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लौटने तक यहीं रहूँगा। गिदओन ने जाकर बकरी का एक बच्चा पकाया और एक एफा मैदे की बेखमी रोटियां बनाईं। उसने एक टोकरी में मांस रखा और एक पात्र में शोरबा उड़ेला। फिर उसने उन्हें ले जाकर बलूत के नीचे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियां वहाँ चट्टान पर रखो और उसमें शोरबा उड़ेल दो। उसने यही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिर से मांस और बेखमी रोटियों का स्पर्श किया। इस पर चट्टान में से आग निकली जिसने मांस और बेखमी रोटियों को भस्म कर दिया। और प्रभु का दूत गिदओन की आँखों से ओझल हो गया। तब गिदओन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था और उसने कहा, हाय हे प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा है। किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले, डरो मत, तुम नहीं मरोगे। गिदओन ने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति रखा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापी को शांति का संदेश सुनाता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जय घोष, alleluia। यीशु मसीह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 19 वाक्यांश 27 से 30 तक। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है।
यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, किंतु ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, आप लोग अपना सब कुछ छोड़कर हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से कह देता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करेंगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपने आंखों को बंद करें। आज के दोनों पाठों को हम लोगों ने सुना। प्रथम पाठ में हम लोगों ने देखा कि ईश्वर अपने दूत के द्वारा मनुष्य के जीवन में कैसे कार्य करते हैं, चिन्ह चमत्कार प्रकट करते हैं। ईश्वर स्वर्गदूत के द्वारा मनुष्य के जीवन में कार्यरत रहता है। ठीक उसी प्रकार हम विश्वासियों के जीवन में भी रहता है। समय समय पे, जरूरत समय पे इस बात को हमें एहसास करना पड़ेगा। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि एक धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। सुई के नाके से गुजरना ऊंट के लिए अधिक सहज है, किंतु धनी व्यक्ति का स्वर्ग राज में, ईश्वर का राज में प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। प्रभु हमें क्या बताना चाहते हैं? ये धन दौलत के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आज संसार में देखते हैं कितने सारे लोग अपने संपूर्ण जीवन को धन के पीछे लगा चुके हैं। किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से उस धन को, उस पैसे को प्राप्त करना चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए हत्या करना क्यों ना पड़े, कर लेंगे। मनुष्यों को मारना क्यों ना पड़े, मार लेंगे। जमीन जायदाद लूटना क्यों ना पड़े, ये कर लेंगे। और आज अधिकतर मनुष्यों की प्रवृत्ति यही है। इसलिए प्रभु की ओर से हमारे लिए संदेश है कि जो व्यक्ति धन के पीछे चलता है वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु का कहने का अर्थ क्या है? धन प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, किंतु हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा नहीं। आइए हम अपने संपूर्ण जीवन को जांचें परखें। इस वक्त मेरा जीवन, मेरा विचार, मेरी दृष्टि कहाँ पे है? प्रभु में या धन में? हमारे बीच 2 चीजें रखी गई हैं, धन और प्रभु। व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेना पड़ेगा, मैं प्रभु को चाहता हूं या धन को। आइए प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे, ताकि चयन करने के लिए हम सक्षम हो सके और प्रभु को चुने, प्रभु को स्वीकारें, धन को त्यागें। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी
हम लेके आए हैं, तुझको चढ़ाने जीवन में। आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख पावे तेरे दर्शन से, स्वीकारो स्वामी। देख मेरी भक्ति भरी, श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता रहे। ये तेरे ही दान हैं। इनके अर्पण द्वारा हम तुझको ही प्राप्त कर सकें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई ज़रूरत नहीं। यह हमारे प्रति तेरा ही वरदान है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरे महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल
कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें ख्रिस्त के सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभु और यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले ख्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर